नमस्कार, आपका स्वागत है लो आई क्यू में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी की जीके की मेंस की बात कर रहे थे हम। और जैसे कि हमने उसमें नोटिफिकेशन में देखा था कि सेम एज इट आपका जो जुडिशरी का पेपर है मेंस का, बिहार जुडिशरी का सेम एज इट आपके यूपी आपका जो बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर है वैसा ही आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपने लास्ट क्लास मेरी देख ली होगी, कट ऑफ का भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें आप देख लेंगे। और जितने मैंने एब्रीविएशंस करवाए हैं होप सो आपके लिए बेनिफिट रहे होंगे। आपने उन सारों को नोट डाउन कर लिया होगा। और आज भी इम्पोर्टेंट मैं कुछ करवा देती हूँ। और बाकी के लिए हम एक दो और क्लासेस लेंगे, अदरवाइज़ उनकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। कुछ हैं जो काफ़ी साल कंटिन्यू आए हैं सेम एज इट, तो मैं उनको तो एक बार ही करवाऊँगी, बार बार नहीं करवाऊँगी। तो लेट्स सी, कुछ मैंने कल डिस्कस किए थे उनके बारे में देखते हैं और आप भी जो करेंगे। ओके, हाँ जी, चलिए हम देखते हैं। हम लास्ट क्लास में मैंने बात की थी ONGC की, ONGC, ठीक है। तो ONGC की फुल फॉर्म क्या है, लेट्स सी। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ONGC की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अच्छा, ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं क्या करता है। इसका फंक्शन है कि एक तो डेवलपमेंट करना, क्या प्रोग्राम चलाता है, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज। फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम किसके लिए चलाता है, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज। जैसे कि अब इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन करना, उसका कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस में आती है। तो हमें याद रखना है ONGC की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनसेट की फुल फॉर्म क्या है, इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल, क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और बस सिस्टम टी में आ गया। और क्या है, इंसेट पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ये सारा फुल फॉर्म है इसका। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, सैटेलाइट का ना डिज़ाइन करता है। जैसे सैटेलाइट ऐसे होता है डब्बा सा होके, फिर कुछ ऐसे ऐसे निकल रहा होता है, इसकी ऐसे बन रही होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कई मिसाइल की तरह होती हैं वो चीज़ें। बट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो डिज़ाइन करता है, क्या करता है, सैटेलाइट को डिज़ाइन करता है, कैसे ये काम करेगा, फंक्शंस है ना, ये ऊपर जाएगा कैसे, इसका डिज़ाइंस बनाना, कैसे वर्क करता है, ये सारा फंक्शन क्या देखता है, इनसेट देखता है। इट इज़ क्लियर नाउ। Let's see next. PSL
वी, PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? ये भी साइंस से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन में साइंस से रिलेटेड मोस्टली पूछे जाएंगे। PSLV क्या होता है कि पोलर, P से क्या होता है? पोलर, S से सैटेलाइट। क्या होता है? सैटेलाइट। P से पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च। क्या करता है? लॉन्च करता है क्या? व्हीकल्स, व्हीकल। ठीक है, और कहाँ करता है? ठीक है, इसकी जो थर्ड जनरेशन है वो भारत में है। इसकी थर्ड जनरेशन कहाँ है? द लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम ऑफ इंडिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम इसने लॉन्च कब किया था? फर्स्ट टाइम इसने लॉन्चिंग डेट क्या थी? इसकी लॉन्चिंग डेट थी 29, मतलब 9th महीना था, मंथ चल रहा था, और 1993। ये लिख लेना, कई बार वैसे प्री में भी पूछे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करता है? इट्स अ फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू द इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेजेस। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे काम करता है। इसमें मैंने कल बता दिया था, वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स हैं इनके पास। कौन कौन से वेरिएंट थे? एक वेरिएंट था PSLV-G करके, एक PSLV-CA, और थर्ड वेरिएशन था PSLV-XL। ठीक है, इट्स क्लियर ना? लेट्स सी नेक्स्ट। अब ये कोई सोचे कि ये सिर्फ BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का ही सिलेबस है, तो नहीं, प्लीज़, ये जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्लास देखते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NTP मतलब क्या होता है? NTP, then full form NTP. What do you mean by the NTP? NTP means network. NTP means network time protocol. प्रोटोकॉल क्या है? NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ओके, अब देख लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आप खुद सर्च करिएगा, मेन करवा देती हूँ मैं। CTB, CTB मीन्स क्या होता है कि कॉरपोरेशन, सॉरी, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इट्स क्लियर। ये फर्स्ट टाइम कब हुआ? जनरली एस्टैब्लिश कब हुआ था इसका नेशन में? 24 सितंबर 1996। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मेन होगा मैं इनकी करवा दूंगी। अच्छा, स्टार की देखते हैं। स्टार की फुल फॉर्म क्या है? स्टार की फुल फॉर्म में कई बार मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं चलता हमें। स्टार की फुल फॉर्म देखते हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इट्स क्लियर। एस फॉर स्ट्रेटेजिक, ए टीवी इसमें इंक्लूड हो गया, A फॉर आर्म्स, R फॉर, क्लियर, देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उतारिए जल्दी जल्दी। साफ्टा, साफ्टा फुल फॉर्म एस फॉर साउथ
S for South, A for Asian, F for free, T for trade, A for area. क्या कहता है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, वो एरिया जो साउथ एशियन में आता है और वो आपस में क्या काम करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या है, एग्रीमेंट कम इनटू द फोर्स। पहला एग्रीमेंट कब आया था, 2006 में। ओके, नाउ आई रब इट, लेट्स सी नेक्स्ट। नाफ्टा, नाफ्टा में क्या आएगा, N फॉर नॉर्थ, A फॉर अमेरिकन, F फॉर फ्री, T फॉर ट्रेड। नाउ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड, ये क्या है, A फॉर एग्रीमेंट। ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े आते हैं जो हम सुनते ही नहीं है ना मोस्ट ऑफ टाइम, वैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म बताइए। अब उन फुल फॉर्म में हमें याद रखना है, हमें टिक नहीं करना, वो ऐसे पूछेगा नहीं, हमें मेंस में खुद लिखना पड़ेगा। तो प्लीज बी केयरफुली, इसे रिमेंबर रखिए। एन फॉर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि 4-5 कंट्री है, कौन कौन सी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। नॉर्थ 3 कंट्रीज, मेन कंट्रीज है इसमें, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, मॉस्को। और ये सारी ये तीनों कंट्रीज हैं नॉर्थ की, ये तीनों मिलकर आपस में, अमेरिका की ही, और ये तीनों मिलकर ट्रेड करती हैं आपस में और एक दूसरे को प्रमोट करती हैं, ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। नाफ्टा, इट इज क्लियर नाउ। इसके फंक्शन लिखे हैं, पीडीएफ बता दीजिएगा, भिजवा दूंगी किसी को चाहिए हो तो, ठीक है। ओपेक, OPEC, ओपेक मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द फुल फॉर्म, डू यू नो अबाउट इट, क्या काम करता है, ये काम करता है, पहले फर्स्ट फॉर्म देखते हैं इसकी। ओ मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेंस में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि प्री का तैयारी करते करते हमें हमारी मेंस की राइटिंग स्किल थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पी फिर क्या होता है, पेट्रोलियम, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर पेट्रोलियम, ई फॉर में क्या है, एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। एंड सी फॉर लास्ट, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर मीन्स क्या है, कंट्री, कंट्रीज, जो जो इसमें कंट्रीज हैं, क्या कहती हैं, इसमें कंट्रीज मिली हुई हैं। वैसे तो इसका जो फाउंडेड कहाँ पे हुआ है, बगदाद, इराक में, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, जो भी इनके साथ 4-5 कंट्रीज मिली हुई हैं आपस में, तो वो क्या करती हैं, आपस में तेल का जो पेट्रोलियम है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं अपने उसमें ही, और अपने आप को मजबूत बनाती हैं, ये इनका काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, नोट डाउन कर लें आप। इराक, रुकिए रेड पेन से यूज़ कर लेती हूँ। इराक, क्लियर है ना, इराक, ईरान, आई है, ये आई है, ठीक है ना, ईरान, कुवैत, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ, ये क्या बोलते हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, वेनेजुएला,
बट इन 1965 के बाद जो इसका हेडक्वार्टर रहा वो कहाँ बन के रहा, वियना में इसका हेडक्वार्टर रहा। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ नहीं रहा, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। एक बार कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। और कहाँ है 1965 के बाद ये कहाँ हेडक्वार्टर इसका मूव कर गया, ओपेक का कहाँ कर गया था, ये कर गया था आपका वियना में, VIEN वियना। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, आज की क्लास में ये लास्ट होगा आपका। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। E फॉर एजुकेशन, S फॉर साइंटिफिक, ठीक है। ठीक है, आई है बीच में, साइंटिफिक। एंड E फॉर कल्चरल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है ना। वैसे मोस्ट ऑफ याद रखना, कई बार आता है कि O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑफिस होगा, ठीक है। और A मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। मोस्ट ऑफ जगह अगर ऐसी चीजें आती है तो A फॉर ऐसा होता है। तो क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म, हमें याद करना है। कई बार बहुत टाइम पूछा गया है ये आपके एग्जाम में, तो हमें देखना है कि U मीन्स क्या है, यूनाइटेड। N फॉर नेशन, UN तो हमें पता है यूनाइटेड नेशन होता है। E फॉर क्या होगा, एजुकेशनल। S फॉर साइंटिफिक, एजुकेशन है, साइंटिफिक है, कल्चर है। और C मीन्स कल्चर, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या काम करती है, इन सभी बेस पे काम करती है। मानव जाति से जो भी रिलेटेड है, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल है, आपकी मोरल है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके विकसित करती है। एक दूसरे को इकट्ठा करके आपस में भेदभाव कम करके आपस में काम करने की भावना देती है। और ये फाउंडेड कब हुई थी, व्हेन इट कब फाउंडेड इन 1945, व्हेन इट बिकम फाउंड, व्हेन इट वाज बिकम फाउंड इन 1945। नाउ गॉट इट। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए विद फंक्शन एंड फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीविएशंस, सो प्लीज़ ज्वाइन माय ग्रुप। और लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर दे दिया था, वैसे दोबारा नंबर दे देती हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप ऑन द व्हाट्सअप 8295631289। फ़ोन करना अलाउड नहीं है, नो फोन, ओनली मैसेज देयर। आप मैसेज कर देना कि मैम प्लीज़ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। और मैं वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक शेयर कर दूंगी कि आप अपने आप वो शेयर कर लें। कई बार होता है कि मैं कई मटेरियल उसमें ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि आप GK के टच में रहें, मॉर्निंग में कुछ पढ़ लें, आपके काम आ जाएगा। तो चलिए, होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ेदार क्लास लगी होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इट्स बेनिफिट फॉर यू एंड ऑल ऑफ यू गाइज, सो प्लीज़ इट्स शेयर टू अनदर पर्सन, अनदर नंबर। एंड थैंक यू सो मच।